नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। आज देशभक्त में कुछ डेयरिंग सा करेंगे, तो इसीलिए आपकी जरा गुड विशेस दे दीजिएगा। देखिए, डेयरिंग इसलिए क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में हम बात करना चाहते हैं, उनके प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करना चाहते हैं। आप भी जानते हैं आज के डेट में कौन कहां उठ के कांग्रेसेंस ले ले, स्कैंडलाइज हो जाए, सीधे जेल में डाल दें। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट शांतिपूर्वक काम करती है, बिहाइंड द सीन्स काफी काम करती रहती है। हाँ, अयोध्या वर्डिक्ट हुआ था, उसमें काफी शोर शराबा हुआ था, लेकिन उसके बाद उसको छोड़ के चाहे कश्मीर 370 की बात हो, कन्याकुमारी में स्टूडेंट्स हो, या देश भर में ये जो एंटी नेशनल जो लॉकअप पड़े हैं उनकी सुनवाई की बात हो, वहां सुप्रीम कोर्ट इज टू बिजी। वहां सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं है। लेकिन इस कोरोना महामारी के बीच, इतने सारे क्राइसिस के बीच, सुप्रीम कोर्ट में आज एक सुप्रीम सा एक प्रोसीडिंग हुआ, एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोसीडिंग हुआ, हिस्टोरिक प्रोसीडिंग हुआ। इतना रोमांचक, इतना सार्काज्म भरा, इतना आयरनी लेडन था, तो इसीलिए हमने कहा कि देशभक्त में इसके बारे में बात करना बहुत ही जरूरी है। देखिए, देश को बहुत खतरा है और सुप्रीम कोर्ट इन सारे खतरों से हमें बचाने की कोशिश कर रही है। जेएनयू में एंटी नेशनल्स का खतरा, खान मार्केट में अर्बन नक्सल का खतरा, राहुल गांधी का चाइना प्रेम, और उधर अब नया खतरा आ गया है देश को, प्रशांत भूषण के स्कैंडलस रिमार्क, जो हमारे कोर्ट की, हमारे डेमोक्रेसी की नींव को हिला के रख चुके हैं। दो ट्वीट, जी हां, दो शब्द, दो ट्वीट ऐसे थे जिससे सुप्रीम कोर्ट को बहुत गहरा ठेस पहुंचा। तो आज के प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करने से पहले और आज कोर्ट में क्या ड्रामा हुआ उससे पहले आपको बता दें कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखिए, कॉन्टेक्स्ट यह है कि प्रशांत भूषण ने दो ट्वीट कर डाले, ऐसे ऐसे ट्वीट जिससे कोर्ट हिल गया। ट्वीट में उन्होंने लिखा, when historians in the future look back at the last 6 years to see how democracy has been destroyed in India, even without a formal emergency, they would be particularly marked to see the role of the Supreme Court in this destruction, and more particularly the role of the last 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अरे पावर है, उंगली उठा दी भाई चीफ जस्टिस के खिलाफ, अब तो तोड़नी पड़ेगी उंगली। उसके ऊपर प्रशांत भूषण जी ने हमारे चीफ जस्टिस का फोटो लगाते हुए, सीजेआई राइड्स अ 50 लाख मोटरसाइकिल बिलोंगिंग टू द बीजेपी लीडर एंड राजभवन नागपुर विदाउट अ मास्क और हेलमेट एट अ टाइम व्हेन ही कीप्स द एससी इन लॉकडाउन मोड, डिनाइंग सिटीजंस द फंडामेंटल राइट टू एक्सेस जस्टिस। ये उस समय की बात थी जब सुप्रीम कोर्ट में कंप्लीटली लॉकडाउन हुआ था। सारे लोग जो अरेस्ट हुए थे, रैंडमली पिकअप हो रहे थे, उनके पास दुहार लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी नहीं था। बस क्या था, अब भाई ये ट्वीट कर दिया, अब जस्टिस अरुण मिश्रा को बुरा लग गया और उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो हम होने नहीं देंगे, ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल ट्वीट है, आपने हमें स्कैंडलाइज कर दिया कोर्ट को। अब इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं बात करना चाहते हैं, लेकिन जस्टिस मिश्रा की अपनी ही कहानी है, वो इतने कंट्रोवर्शियल है। ये आप वायर के आर्टिकल में पढ़ लीजिएगा। भैया देखो, कंटेम्प्ट होगा तो वायर क्या होगा, हम तो बच जाएंगे ना। हाँ, अब देखिए, जस्टिस मिश्रा ने पाया कि भाई साहब, फटाफट इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, इतना सब कुछ देश में हो रहा है, कोरोना फरोना मारो गोली, इस पे इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है, ये ट्वीट कैसे कर दिया, इससे हमारी कोर्ट की गरिमा महिमा सब कुछ डेंजर में है। तो पाया गया कि भाई ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो फटाफट आनंद फानंद में डिसीजन भी आ गया। अब बात आई सेंटेंसिंग की, जो आज होनी थी कोर्ट में, जो सेंटेंसिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो सीरियस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जिसके वजह से प्रशांत भूषण को 6 महीने तक की सजा, जेल की सजा हो सकती थी। अब सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने प्रोसीडिंग शुरू करते हुए कहा कि देखिए, और ये बहुत लीगल एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि हेवेंस आर नॉट गोइंग टू फॉल इफ योर लॉर्डशिप्स डिफर द हियरिंग टिल द रिव्यू इज डिसाइडेड। तो भैया हमें 30 दिन का टाइम दीजिए, हम आपकी ये जो डिसीजन है कंटेम्प्ट वाली, उसको रिव्यू करना चाहते हैं। अभी थोड़ा ही ना जरूरी है कि आप अभी की अभी सेंटेंसिंग भी कर दो। और ये क्या बात हुई कि वही बेंच ये सारी चीजें कंसिडर करे। अब इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने भी बोला है कि अभी क्या जरूरत है, अगर कंटेम्प्ट की बात है, आपने किसी को भी गिल्टी भी कर दिया है, जब ये महामारी ओवर हो जाएगी, जब आप वेब कॉन्फ्रेंसिंग को छोड़ के आमने सामने बात कर सके, तब इस बात को आगे ले जाइएगा। लेकिन नहीं, कोर्ट ने कहा अभी के अभी फैसला चाहिए, 9 तारीख पे तारीख ना, सन्नी पाजी का कोई रोल नहीं है इधर। तो उधर प्रशांत भूषण ने फिर अपना स्टेटमेंट रखा, दैट आई एम पेन्ड एट द वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट दैट हेल्ड मी गिल्टी, आई एम पेन्ड दैट आई एम grossly misunderstood. I am shocked that the court concluded at the conclusion without providing any evidence about my motives. I am pained and shocked that the court did not provide me with the complaint on the basis of which the contempt was taken. I am dismayed that the court did not consider my reply affidavit. तो आप सोचिए, इतना बड़ा कोर्ट है, इतने बड़े लॉयर हैं, 50-50 प्रो बोनो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस लड़े हैं, इनके अगेंस्ट जो कंटेम्प्ट जो डिसाइड किया गया है, किसकी कंप्लेंट पे है, किस आधार पे है, वो उनको बताया ही नहीं गया था, और ये केस चले जा रहा है।
That is why भूषण कहते हैं, I believe that open criticism is necessary in any democracy to safeguard the constitutional order. Saving the constitutional order should come about without personal or professional interest. My tweets are a small attempt to discharge what I consider is my highest duty. तो भैया एक बात तो साफ हो गई कि जो कोर्ट ने थोड़ा सा टाइम दिया था, और हमें सुनने में आया था कि देखिए अगर भूषण थोड़ा सा अपॉलॉजी लिख दे तो मामला रफा दफा हो सकता है। हाँ थोड़ा सा, अरे भाई थोड़ा सा सवरकर टाइप काम कर लिया करो कभी कभी, बट नहीं, भूषण जी तो पूरा फुल टू मोड में आ गए। हाँ अशफाकुल्ला मोड में, आई डू नॉट आस्क फॉर मर्सी, I do not appeal for magnanimity. I cheerfully submit to any punishment that the court may impose. भाई साहब मैंने अब तो कुछ भी कर लो। हाँ My tweets were out of a bona fide attempt to discharge my duty as a citizen. I would have been failing in my duty if I had to not speak up in this juncture of history. I submit to any penalty which the court may inflict. I would be contemptuous on my part to offer an apology. भाई साहब ये क्या हो गया है? प्रशांत भूषण जी को तो लगता है कुछ पोजेस कर लिया है, जो उखाड़ लो वो उखाड़ लो, है मैं नहीं माफी मांगूंगा। बहुत ही क्लियर तरीके से प्रशांत भूषण ने कहा, जो हिंट्स आ रहे थे कोर्ट की तरफ से कि बेटा माफी मांग लो, सब ठीक हो जाएगा, मामला रफा दफा हो जाएगा। तो वेरी क्लियरली प्रशांत भूषण गोइंग अहेड एंड सेइंग मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। अब इसके बाद सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने कहा, देखिए दो फैक्टर बहुत जरूरी हैं, आप ये सेंटेंसिंग की बात कर रहे हैं, एक नेचर ऑफ ऑफेंस और दूसरा नेचर ऑफ द पर्सन। नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है प्रशांत भूषण का? वो तो यही कह रहे थे ना कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट में ये जो चीफ जस्टिसेस हैं पिछले 4, उनके कुछ फैसले क्वेश्चनेबल हैं, लेकिन इस पर तो पब्लिक डिस्कशन, डिबेट, आर्टिकल्स पहले ही लिख दिए गए हैं, तो इसमें कोई नई चीज तो बताई नहीं है प्रशांत भूषण ने। और दूसरा है नेचर ऑफ द पर्सन, जिसने ये कंटेम्प्ट किया है, ये कोई एरा गैरा नथु थेरा एक एगहेड तो ट्विटर पे है नहीं जो गाली गलौज बक के चले गया है। ये वही आदमी है जिसने कोल कैम, उड़ीसा माइनिंग स्कैम, एफसीआरए केस, पॉलिटिकल फंडिंग पावर्स ऑफ सीवीसी, 2G केस, एसआईटी, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केस, और वो भी प्रो बोनो बेसिस पे लड़े हैं। तो कौन आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको वो भी देखना चाहिए। तो इतना हावी होने के बाद जस्टिस मिश्रा कह रहे हैं भाई थांबा भाई। जस्टिस मिश्रा फिर कह रहे हैं भाई देयर इज अ नीड फॉर बैलेंस एंड रिस्ट्रेंट। अरे भाई आप भी तो सिस्टम के पार्ट हो। इन दिस ज़ील ऑफ ओवरडूइंग यू क्रॉस द लक्ष्मण रेखा, नोबडी शुड क्रॉस। डूइंग गुड थिंग्स इज वेलकम, वी अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ फाइलिंग गुड केसेस। इसमें सालमान भाई भी बोल रहे होगा, अरे गुड केसेस के चक्कर में तो हमने भी गुड पॉइंट्स बनाए थे, बीइंग ह्यूमन। जस्टिस मिश्रा फिर कहते हैं दैट ही अग्रीज, देखिए कि एडवोकेट धवन के साथ, दैट भाई पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट आर्टिकल 129 मस्ट बी यूज्ड स्पेयरिंगली एंड विथ रिस्ट्रेंट। अब अगर हमारे संविधान और हमारे लीगल स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है कि ये जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है, कोर्ट का कंटेम्प्ट आप कब मानोगे, रेयरली क्यों मानोगे, ये सारी चीजें हमारे लॉ बुक्स में अच्छी तरीके से लिखी हुई हैं। और उसी बात पर आज काफी देर तक डिबेट हुई कि सब्सटैंशियली इंटरफेयर इन द कोर्स ऑफ जस्टिस। कंटेम्प्ट तब माना जाता है जब आप कोर्ट में इस तरीके से इंटरफेयर करते हो जो कि नॉट माइनर बट सब्सटैंशियली इंटरफेयर करता है इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब भाई साहब एक बात बताइए, बड़े बड़े लीगल जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, विद्वान हैं, वो भी पूछ रहे हैं कि अगर मैंने एक चीफ जस्टिस जो मोटरसाइकिल पे बैठा है, मास्क नहीं पहना है, उसके बारे में अगर मैंने कमेंट मार भी दिया, टेस्ट अच्छा हो या ना हो, भाई कोर्स ऑफ जस्टिस कहां प्रॉब्लम में आ गया? बड़ा कंफ्यूजिंग केस चल रहा है भाई साहब आजकल देश में कि भैया ये कोर्स ऑफ जस्टिस और कौन सा केस को रोक दिया प्रशांत भूषण ने। फिर एडवोकेट धवन ये भी कहते हैं दैट भाई आप मुझे कॉपी दीजिए, आई एम एंटाइटल्ड टू द कॉपी ऑफ द कंप्लेंट, और ये पहले डिसीजंस में बात साफ है। उस पर जस्टिस मिश्रा कह रहे अरे तुम्हें कंप्लेंट की क्या जरूरत है, सुओ मोटो है, कंप्लेंट इज इररिलेवेंट। अब यार कल तक कंप्लेंट था, आज सुओ मोटो हो गया। अरे भाई प्रॉब्लम किसको है प्रशांत भूषण के साथ, ये तो भाई बताओ। और अब आता है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट। भाई एडवोकेट धवन कहते हैं, पैराग्राफ 62 ऑफ द एफिडेविट को जरा देखिए, उसमें प्रीवियस सीजेएस के नाम भी लिए जाते हैं कि भाई सिस्टम में प्रॉब्लम है। ये प्रशांत भूषण नहीं कहते, अरे प्रीवियस चीफ जस्टिस कह चुके हैं। तो जस्टिस मिश्रा फिर से अरे थांबा। अब हर जगह रोकने के लगे पर कह रहे प्लीज डू नॉट टेक नेम्स, इट इज नॉट गुड फॉर द सिस्टम, नॉट नेसेसरी डॉक्टर धवन। तो भाई धवन जी कह रहे ठीक है भैया नाम नहीं लेते हैं, तो वो कुछ ऐसे ही पैराग्राफ्स रेफर करते हैं विदाउट टेकिंग नेम्स, जहां वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये जो एलिगेशन है चीफ जस्टिस के ऊपर, उसकी बेयरिंग क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये सारी चीजें क्या कोर्ट ने पढ़ी हैं, समझी हैं, देखी हैं, और उसको डिस्कस करिए।
वहां तो ओपन क्लेम कर रहे हैं भैया, हम वो तो कह रहे हैं डिस्कस कर लो, वो तो कह रहे हैं हमें चैलेंज करिए ना केस पे, वो तो कह रहे हैं चैलेंज करिए, हम बताते हैं कैसे नहीं है। और ये मत भूल जाइए कि हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस बाहर जाके सुप्रीम कोर्ट के गार्डन में जाके ये बात बोल के आए हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है। आज आप कह रहे हो कि सब चंगा सी है। और इसीलिए सवाल यह भी आता है, दैट डिड मिस्टर भूषण प्रोवाइड एनी जस्टिफिकेशन और फाउंडेशन फॉर हिज ट्वीट्स? ये कोर्ट नहीं कह रहा है, ये एडवोकेट धवन कह रहे हैं कि भैया सवाल करिए, भूषण से पूछिए कि उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया कि नहीं दिया। जस्टिस मिश्रा कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, इन सब चीजों में नहीं रहा, लेट्स नॉट गो इनटू दिस, इट इज नॉट नेसेसरी टू गो इनटू ऑल ऑफ दिस। अरे बड़ा प्रॉब्लम है यार, अरे कटघरे में कौन है? इस पर जस्टिस गवई कह रहे हैं कि भाई देखिए, वुड यू लाइक टू रिकंसिडर योर स्टेटमेंट, थोड़ा देख लो, सॉरी वॉरी बोल दो। भूषण इसके ऊपर फिर चढ़ता है, मैंने एकदम फुल टू चढ़े पड़े हुए आज तो भूषण जी। नो, आई डोंट वांट टू रिकंसिडर माय स्टेटमेंट एज रिगार्ड्स टू गिविंग टाइम, आई डोंट थिंक इट विल सर्व एनी यूजफुल पर्पस। टाइम भी नहीं चाहिए भूषण को, टाइम भी नहीं चाहिए। लेकिन उधर जस्टिस मिश्रा कह रहे ना 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 ना, बट वी वुड लाइक यू टू गिव यू टाइम। भाई बाद में तुम कहोगे दैट आई वाज नॉट गिवन टाइम, नो यू टेक टाइम, तू टाइम ले और तू सोच। अच्छा, इसके ऊपर आगे और आर्ग्यूमेंट बढ़ा तो धवन जी ने बोला देखिए, ये जो सारी चीजें हैं, आप जो एग्जामिन नहीं कर रहे हो कि कौन सा ऐसा ट्वीट है जिसने आपको स्कैंडलाइज कर दिया, ये जो आपने डिसीजन लिया है इसमें आपने जस्टिफिकेशन तो पढ़ा ही नहीं है, एक्सप्लेनेशन तो प्रशांत भूषण ने जो है वो पढ़ा ही नहीं है। तो एडवोकेट धवन भी कहते हैं दैट भाई दवे डिड नॉट वांट टू एम्बैरेस द कोर्ट बाय रीडिंग द फुल एफिडेविट, आई डू नॉट वांट टू एम्बैरेस द कोर्ट। सोचिए, एडवोकेट कोर्ट को कह रहे हैं दैट वी डोंट वांट टू एम्बैरेस द कोर्ट, और कोर्ट यहां कह रहा है कि डिटेल मत लो, डिटेल मत लो। तो वो कह रहे हैं आप पूरा डिटेल आप पढ़ो, तो आप पूरा एफिडेविट तो पढ़ो। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, भूषण स्टेटमेंट्स हैव बीन एकोड एंड सपोर्टेड बाय जस्टिसेस लोढ़ा, ए.पी. शाह, लोकूर एंड जोसेफ। तो सवाल यह है कि ये भी कंटेम्प्ट में है, जिन्होंने सारे जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, विद्वान हैं, जो फॉर्मर जस्टिसेस हैं, जो बात मानते हैं प्रशांत भूषण की, जो उनके साथ अग्री करते हैं, आप उनको भी कंटेम्प्ट में फिर बुलाओ। तो इस पे लग रहा था कि भैया थोड़ा सा मामला डेडलॉक पे आ रहा था। तो फिर जस्टिस मिश्रा कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, वी डू नॉट एंजॉय पनिशिंग इंडिविजुअल्स, द पर्पस ऑफ सेंटेंस फॉर मी इज डेटरेंस, मिस्टेक्स कैन बी कमिटेड बाय एनीवन, इन सच अ केस पर्सन मस्ट रियलाइज एंड एडमिट टू इट। बट जस्टिस मिश्रा को ये बात तो समझ में आनी चाहिए कि भूषण कह रहे हैं मैंने मिस्टेक ही नहीं किया, आप एडमिट की कहां से बात कर रहे हो, वो तो कह रहे हैं मैंने मिस्टेक किया ही नहीं है। तो बात यहां डेडलॉक पे एंड हो गई। 2-3 दिन दिए गए हैं, तारीख पे तारीख 2-3 दिन दिए गए हैं, जिसमें प्रशांत भूषण जी को बोला है थोड़ा सोच के आइए, हैं। लेकिन यह बात भी है कि कोर्ट भी अब सोच रही है कि यह बात अगर कंटेम्प्ट हो गई तो बाकी लोगों ने जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है, थाउजेंड्स ऑफ लॉयर्स ने जो सपोर्ट किया है, बड़े बड़े लीगल ल्यूमिनरीज ने जिन्होंने सपोर्ट किया है। दूसरा जो एक और केस है कि 2 ट्वीट्स की वजह से आप कितना कंटेम्प्ट रख सकते हो। एक कोर्ट प्रोसीडिंग्स को इंटरफेयर किया है कि प्रशांत भूषण ने, या एक जनरल कॉमेंट्री रखी है, इंस्टीट्यूशन को ब्लेम किया है, या चीफ जस्टिस के ऊपर सवाल उठाया है। यह सारी चीजें बहुत ही लीगली कॉम्प्लिकेटेड है। अगर एक बार यहां एक कंटेम्प्ट वर्डिक्ट के बाद एक पनिशमेंट आता है तो वो उसके बाद एक प्रैक्टिस बन जाएगा, तो ये भी देखने वाली बात होगी। इसीलिए कोर्ट ने भी टाइम मांगा है। लेकिन एक चीज है कि भैया माफी तो ना मांगी जाएगी, नो माफी नामा हियर। आपको क्या लगता है इस पूरे केस में, इतना जो कोर्ट में छीछा लेदर हो रहा है, इतना जो डिस्कशन हो रहा है कोर्ट में, इस समय क्या रियली होना चाहिए था? क्या हमारे देश में और कोई इशू है नहीं है? यहां 70,000 ऑन अ डेली बेसिस अब पैंडेमिक बढ़ रहा है, उसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है? क्या सुशांत और प्रशांत भूषण ही रह गए हैं इस देश में डिस्कस करने के लिए कोर्ट्स में कि किस पे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और किस पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग होना चाहिए? क्या स्टूडेंट्स की लाइव्स मैटर नहीं करती हैं जेईई और नीट को लेकर? क्या कश्मीर में 4G मैटर नहीं करता है? क्या 370 की सुनवाई तक नहीं होने देंगे आप? क्या इतने सारे जो प्रिजनर्स हैं जिनको उठा लिया गया है क्योंकि वो CAA में प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या उनकी सुनवाई जरूरी नहीं है? ये सारी चीजें क्या हम एकदम भूल चुके हैं? तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या चीज जरूरी है, क्या नहीं है, और प्रशांत भूषण के साथ क्या होने वाला है अगले 2-3 दिन में। यह भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कोर्ट क्या अपना रुख और तगड़ा करेगी या एक लार्ज हार्टेडनेस दिखाएगी कि ठीक है हमने आपको कंटेम्प्ट में रखा है लेकिन हम आपको कोई पनिशमेंट नहीं दे रहे। क्योंकि एट ए टाइम जब
यूपी का मिनिस्टर बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट तो हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट तो हमारा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें सिर्फ कंडेम करता है, उस पर कंटेम्प्ट नहीं है। जब आप सुप्रीम कोर्ट को अपना कहते हो, अपने जेब में, उसको कंटेम्प्ट नहीं कहते हो, उसको कंडेम करते हो। लेकिन अगर प्रशांत भूषण किसी को क्रिटिसाइज करता है तो वो कंटेम्प्ट बन जाता है। तो ये भी एक बहुत खराब प्रेसिडेंट रखेगा। बहुत ही दिलचस्प केस है, बहुत ही दिलचस्प दिन था आज सुप्रीम कोर्ट पे। मैं आपको लिंक भी दे दूंगा लाइव लॉ का, कि पूरा जो लोखा जोखा था और कैसे किसने क्या स्टेटमेंट्स दिया है। फैसिनेटिंग केस है, जरूर पढ़िएगा। हमारी देश की जुडिशरी कहां जा रही है, हमारे देश का लीगल सिस्टम कहां जा रहा है, उसको जानना भी काफी जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मोर एपिसोड्स कमिंग अप।